नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। छत्तीसगढ़ से एक बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि कोरबा में सरकारी छात्रावास और आश्रमों की मरम्मत के नाम पर 2 करोड़ 90 लाख रुपए के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। डीएमएफ घोटाले की आरोपी माया वॉरियर पर घोटाले के आरोप लग रहे हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से ग्राउंड पर उतरकर इस पूरे मामले की पड़ताल की गई और हमारी पड़ताल में चौंकाने वाला सच सामने आया। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जाती हैं। ग्रामीण अंचलों में अच्छे स्कूल बनाने के लिए बजट दिया जाता है। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और पठन पाठन की सामग्री मुहैया कराई जाती है। आदिवासी अंचलों में छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाए जाते हैं, जहां रहकर आदिवासी बच्चे पढ़ाई करते हैं। बच्चों के लिए हॉस्टल में बेहतर भोजन की व्यवस्था भी होती है। हर बच्चों का खर्च सरकार की ओर से उठाया जाता है। आदिवासी छात्रावासों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से बड़ा बजट जारी किया जाता है। मकसद ये कि छात्रावासों की मरम्मत समय समय पर होती रहे और मेधावी छात्र छात्राओं को कोई परेशानी न हो। इन छात्रावासों की देखरेख की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की होती है, लेकिन कई बार कुछ भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी गरीब छात्र छात्राओं के लिए आने वाले करोड़ों रुपए की राशि में धांधली करने लगते हैं। छत्तीसगढ़ से एक ऐसा ही फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि कोरबा में सरकारी छात्रावास और आश्रमों की मरम्मत के नाम पर 2 करोड़ 90 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या कोरबा में आदिवासी छात्रावासों की मरम्मत के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया? आदिवासी छात्रावासों के लिए जारी करोड़ों रुपए की राशि में किसने की धांधली? 2 करोड़ 90 लाख के घोटाले का सच क्या? कौन कौन लोग शामिल? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी और इस फर्जीवाड़े को हमने समझना शुरू किया। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में डीएमएफ की राशि में भ्रष्टाचार की कई खबरें सामने आई हैं, लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर ऐसे काम का भुगतान कर दिया गया जो काम हुआ ही नहीं है। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम जुड़ा है कोरबा जिले से और कोरबा जिले की डीएमएफ की राशि में एक बड़ा भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। ग्राउंड पर उतरकर हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने पहले ये जाना समझा कि पूरा मामला क्या है, क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। कोरबा के 33 सरकारी छात्रावास और आदिवासी आश्रम से जुड़ा मामला है। सरकारी छात्रावास और आश्रमों की मरम्मत में बड़ी गड़बड़ी की शिकायत मिली। बिना काम के ही 2 करोड़ 90 लाख का भुगतान ठेकेदारों को करने के आरोप लगे। कागजों में मरम्मत का काम दिखाया गया, लंबे चौड़े बिल बनाए गए। छात्रावास और आश्रम में नाम मात्र का काम कराकर मोटी रकम पास कराई गई। सरकार की ओर से जारी करोड़ों रुपए की राशि कुछ लोगों ने आपस में बांट ली। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम कोरबा के उन छात्रावासों के पास पहुंची जिनके नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा कागजों में किया जा रहा था। हमने जब बारीकी से यहाँ के निर्माण कार्य को देखा तो यहाँ पर मरम्मत जैसा कुछ नजर नहीं आया। पुराना निर्माण, पुराना पेंट यहाँ पर साफ साफ बाहर से नजर आ रहा है। कई छात्रावास जर्जर हालत में है और कथित निर्माण कार्यों की खामियां यहाँ देखने को मिल रही हैं। कागजों में दर्ज विकास कार्यों की जमीनी हकीकत देखकर हमारी टीम भी हैरान रह गई। हमें समझ आया कि सरकारी छात्रावासों की मरम्मत के नाम पर बड़ी गड़बड़ी की गई। हमने जब कुछ लोगों से बात की तो उनकी ओर से चौंकाने वाली जानकारी दी गई। छात्रावास घोटाले में सीनियर अधिकारी माया वॉरियर का नाम सामने आया। छत्तीसगढ़ के डीएमएफ घोटाले की आरोपी रही हैं माया वॉरियर। माया वॉरियर कोरबा में आदिवासी विकास विभाग की सहायक आयुक्त रह चुकी हैं। माया वॉरियर पर सहायक आयुक्त रहते कई सारी गड़बड़ियां करने के आरोप लगे। आरोप है कि माया वॉरियर ने अपने जान पहचान के ठेकेदारों को ठेका दिया। निर्माण कार्य से पहले ही माया वॉरियर ने 2 करोड़ 90 लाख का भुगतान करवा दिया।
4 निर्माण कंपनियों को ठेका दिया, काम चलाऊ काम दिखाकर फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। माया वॉरियर डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड में फर्जीवाड़े के मामले में जेल में बंद है। इस मामले में और अधिक जानकारी जुटाने के लिए हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग के दफ्तर पहुंची, जहां पहुंचने के बाद हमारी टीम ने कुछ अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन ऑन कैमरा कोई भी कुछ खुलकर बताने को तैयार नहीं नजर आया। यहाँ से हमें कोई पुख्ता जवाब नहीं मिला। हमने अपने सूत्रों से बात की, कुछ दस्तावेज जुटाए, जब इन्हें खंगाला तो सामने आया कि साल 2022 में कांग्रेस सरकार के दौरान कोरबा में फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। कांग्रेस के कार्यकाल में केंद्र सरकार ने 6 करोड़ 65 लाख रुपए स्वीकृति दी थी। 33 सरकारी छात्रावास और आश्रमों की मरम्मत के नाम पर फंड जारी किया गया था। माया वॉरियर ने मरम्मत के लिए 4 करोड़ 36 लाख रुपए का कागजी मसौदा तैयार किया। एकीकृत आदिवासी विकास विभाग परियोजना के तहत 4 ठेकेदारों को काम सौंपा। छात्रावास और आश्रमों की जर्जर छत की मरम्मत का काम कराने को कहा गया। टूटे खिड़की दरवाजों को बदलने समेत अन्य सिविल वर्क का काम दिया गया। केंद्र सरकार ने 2022 में विशेष संरक्षित जातियों के जो परिवार के जो बच्चे हैं, उनके पढ़ाई लिखाई के जो छात्रावास हैं और जो आश्रम में रहकर अपनी पढ़ाई करते हैं, उसके लिए 6 करोड़ 65 लाख रुपए का एक जो राशि आवंटित की गई थी, वो इसलिए की गई थी ताकि जो जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं उनके मरम्मत का कार्य किया जा सके। इसी कड़ी में इसके लिए जो है कोरबा से जो है लगभग 4 करोड़ 35 लाख रुपए के आसपास का एक एस्टिमेट बनाकर दिया गया। एस्टिमेट बनाकर दे दिया गया और इसमें जो है टोटल 33 छात्रावासों और आश्रम इसमें शामिल थे। लेकिन जो उस समय की तत्कालीन जो आदिवासी विभाग की जो अधिकारी थी माया वॉरियर, उन्होंने उनके जो पसंदीदा जो ठेकेदार थे, 4 जो ठेकेदार थे, उनको वो काम दे दिया गया, जिसमें 20% तो काम हुआ, लेकिन 80% काम नहीं होने के बावजूद उनको लगभग 2 करोड़ 90 लाख रुपए का पेमेंट बिना काम किए दे दिया गया। जब इसकी शिकायत कलेक्टर से की गई तो कलेक्टर ने जांच कराने की तो बात कही, लेकिन किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की गई। इसी बीच में जो डीएमएफ का जो घोटाला, कोरबा में जो चर्चित डीएमएफ का जो घोटाला हुआ, जिसमें रानू साहू और माया वॉरियर का नाम जो आया, तो वो तत्कालिक रूप से वो आरोपी बनाए गए और उस मामले में, डीएमएफ के घोटाले के मामले में, वो वहां पर जेल दाखिल कर दिए गए। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से इस फर्जीवाड़े के बारे में कुछ और जानकारी जुटाई गई तो सामने आया कि माया वॉरियर को कुछ बड़े अधिकारियों की शय मिली हुई थी। यही वजह है कि वो जहां भी जाती मनमाने तरीके से सरकारी फंड का दुरुपयोग करने लगती। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब उन ठेकेदारों की जानकारी निकाली गई जिनकी ओर से कागजों में बड़े बड़े बिल जोड़कर निर्माण कार्य का खाका दिखाया गया था, तो हमें पता चला कि कोरबा की 4 कंपनियों को छात्रावास और आश्रम की मरम्मत का ठेका दिया गया। साईं कृपा बिल्डर्स, बालाजी इंफ्रास्ट्रक्चर, एसएस कंस्ट्रक्शन को ठेका दिया गया। साईं इंफोटेक को छात्रावास और आश्रम के मरम्मत का ठेका दिया गया था। आरोप है कि इन कंपनियों में माया वॉरियर का कोई करीबी रहा या सांठगांठ रही है। अपनी जान पहचान के ठेकेदारों को माया वॉरियर ने भुगतान कराकर फायदा पहुंचाया। अब केवल कोरबा ज़िले की ही अगर हम बात कर लें तो कोरबा ज़िले में आदिवासी छात्रावासों के रखरखाव, उनके मेंटेनेंस के लिए केंद्र सरकार द्वारा करीब 6 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि स्वीकृत हुई थी और उस राशि में बंदरबांट करने का काम विभागीय अधिकारियों ने किया है। इस पूरे मामले में 2 करोड़ से ज़्यादा की राशि का भुगतान किया गया उन ठेकेदारों को जिन ठेकेदारों ने काम ही नहीं किया। कुल मिलाकर एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। पड़ताल के दौरान हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को इस मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज भी हाथ लगे। जब हमने इनको ध्यान से पढ़ा तो सामने आया कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड घोटाले में जांच कर रही ईओडब्ल्यू को इस घोटाले के बारे में जानकारी मिली थी। माया वॉरियर 500 करोड़ के डीएमएफ घोटाले में आरोपी हैं। जब बारीकी से जांच हुई तो उनका एक और फर्जीवाड़ा सबके सामने आ गया। अक्टूबर 2024 को ईओडब्ल्यू ने कोरबा कलेक्टर को पत्र भेजकर शिकायत की। तत्कालीन कलेक्टर अजीत वसंत को पत्र भेजकर गड़बड़ी की शिकायत की गई।
छात्रावास और आश्रम में की गई गड़बड़ी की जांच कर प्रतिवेदन देने को कहा गया। अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में मामले की जांच की गई। फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। इस दौरान पता चला कि चारों ठेका कंपनियों को 2 करोड़ 90 लाख का भुगतान किया गया है। हमें पता चला कि जांच कमेटी के अधिकारी जब छात्रावास और आश्रमों का निरीक्षण करने पहुंचे तो ज्यादातर निर्माण कार्य हुए ही नहीं। प्रशासन ने चारों ठेका कंपनियों के निर्माण कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया। संतोषजनक तरीके से काम न करने पर एफआईआर की चेतावनी दी गई। माया वॉरियर और रानू साहू के खिलाफ ईडी ने एक्शन लिया था। कहा जा रहा है कि रानू साहू ने डीएम रहते माया वॉरियर को सपोर्ट किया। 2022 में तत्कालीन कलेक्टर संजीव झा ने जांच तो कराई, लेकिन एक्शन में लापरवाही का आरोप लगा। 2 साल तक जांच के नाम पर वक्त काटने और फाइल गायब हो जाने को लेकर भी सवाल उठे। इस मामले में जब जांच शुरू की गई तो प्रथम दृष्टया तो जो तत्कालीन जो कलेक्टर संजीव झा आए उन्होंने भी जांच कराई, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट है वो शासन को नहीं सौंपी। इसके बाद जब दबाव पड़ा, एक शिकायतकर्ता में जो पीएम का जो वेब पोर्टल है वहां पर शिकायत की, वहां से जब प्रेशर पड़ा कि जो केंद्र के द्वारा जो राशि दी गई है उसकी जांच की जाए, तो जो तत्कालीन यहाँ पर जो उनके बाद जो कलेक्टर थे अजीत बसंत साहब, उन्होंने इसकी जांच अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और उसकी जांच कराई गई। तो उसमें यह पाया गया कि जो तत्कालीन जो आदिवासी विभाग की जो अधिकारी माया वारियर थी, उन्होंने गलत ढंग से वो जो पैसा था 2 करोड़ 90 लाख रुपए वो वहां पर जो दिया है वो पूरी तरह से गलत था। बावजूद इसके किसी प्रकार की कोई कार्रवाई इस मामले में अभी तक नहीं की गई है। इसमें सिर्फ वही दोषी नहीं है, इसमें जो पीडब्ल्यूडी के जो एसडीओ हैं, जिन्होंने उस बिल को सैंक्शन किया है, उसके जो इंजीनियर हैं, उसमें जो सैंक्शन करके जो बिल का फर्जी तरीके से जो वहाँ पर दिया गया है, तो इसमें अभी तक तो ना तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है, ना इस मामले में अभी तक जो माया वारियर हैं, जो आदिवासी विभाग की जो आयुक्त थी, वो उन पर अभी कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन एक जो संविदा में जो काम करता है, उस अधिकारी को बलि का बकरा बनाकर उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो बाहर घूम रहे हैं और जिस तरह की जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो इस मामले में अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। हमारी टीम को सूत्रों से पता चला कि माया वॉरियर की अफसरों वाली सांठगांठ काफी पक्की थी। मामले को दबाने के लिए ही माया वॉरियर का भिलाई ट्रांसफर करने की बात भी सामने आई। कहा गया कि कुछ लोगों ने छात्रावास घोटाले की फाइल को दबाने की पूरी कोशिश की। जब साल 2023 में बीजेपी की सरकार बनी तो इस मामले की जांच तेज हुई और फर्जीवाड़े से जुड़े नए खुलासे हुए। बीजेपी सरकार आने के बाद ईओडब्ल्यू ने फिर से छात्रावास घोटाले की फाइल को खोला। ईओडब्ल्यू की जांच में माया वॉरियर और ठेकेदारों की मिलीभगत सामने आई। जांच में सामने आया कि साजिश के तहत करोड़ों के घोटाले को अंजाम दिया गया। भौतिक सत्यापन में करीब 80 लाख रुपए के काम सिर्फ कागजों में पूरे दिखाए गए। ऑनलाइन रिकॉर्ड से छेड़छाड़ कर झूठे प्रमाण पत्र तैयार किए गए, फाइलों में जोड़े गए। विभागीय इंजीनियरों और डेटा एंट्री ऑपरेटर की मिलीभगत से फर्जी बिल बनाए गए। फर्जी बिल और वाउचर बनाकर भुगतान का रास्ता साफ किया गया। माया वॉरियर की ओर से ठेकेदारों को 2 करोड़ 90 लाख का भुगतान किया गया। कागजों में मरम्मत का काम दिखाकर करोड़ों रुपए आपस में बांट लिए गए। कोरबा जिले के लिए आवंटित जो 33 छात्रावास और आश्रम के लिए जो राशि आवंटित की गई, उसमें जो है फर्जी तरीके से जो 4 फर्म को काम दे दिया गया और कुछ काम हुआ ही नहीं और उसका पेमेंट भी कर दिया गया। तो इसमें जो केंद्र सरकार के द्वारा जो राशि आवंटित की गई थी, तो राज्य सरकार के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार सचिव हैं, वो अभी तक इसमें किसी तरह का किसी भी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। एफआईआर कराई गई है, लेकिन उस एफआईआर में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एफआईआर किसके खिलाफ कराई गई? जो फर्जी ढंग से 4 कंपनियां बनाई गई थी, जो 4 फर्म थे, उनके खिलाफ तो किया गया,
लेकिन अभी तक ना तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है, ना किसी प्रकार केंद्र सरकार का जो पैसा आया है, वो पूरी तरह से जो यहाँ जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो उसे अपने ढंग से अपने लोगों को वो बाँट दिया गया है। हालाँकि अब इसमें देखना होगा कि सरकार या केंद्र सरकार या सरकार किस तरह का इसमें आगे कदम उठाती है और क्या जो जिम्मेदार लोग हैं वो इसमें गिरफ्तार किए जाएँगे या फिर उनसे राशि जो है वसूलने के लिए किस तरह का नियम कानून के तहत उनसे वसूली की जाती है, ये देखने वाली बात है। वहीं इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद कांग्रेस की ओर से प्रशासनिक अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर सवाल किए जा रहे हैं और सरकार को घेरा जा रहा है। देखिए, बीजेपी का काम है आरोप लगाना। पहले डिसेंट्रलाइजेशन था डीएमएफ डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड का, और माइनिंग में केवल डिस्ट्रिक्ट नहीं, आसपास की डिस्ट्रिक्ट में भी अगर उसका दुष्प्रभाव पड़ता था तो वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, वहाँ की शिक्षा के लिए, वहाँ के स्वास्थ्य के लिए, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। पर अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका पूरा सेंट्रलाइजेशन कर दिया है। उसी डिस्ट्रिक्ट को पैसा, दंतेवाड़ा के पास 700 करोड़ रुपए है, वो वहीं खर्च करेगी और सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट से होगा। तो ये सब चीज़ का सेंट्रलाइजेशन करना चाह रहे हैं ताकि भ्रष्टाचार का भी सेंट्रलाइजेशन हो जाए। चाहे वो शराब का मामला हो, वो भी रायपुर दिल्ली से तय हो रहा है। तो हर चीज़, कोयले का मामला वो भी दिल्ली से तय हो रहा है, डीएमएफ का मामला वो भी दिल्ली से तय हो रहा है। तो ये सेंट्रलाइज कर दिए, दिल्ली से सब चीज़ें तय हो रही है। भ्रष्टाचार, संगठित भ्रष्टाचार के रूप में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि घोटाला कांग्रेस के शासनकाल में अंजाम दिया गया। आदिवासी कल्याण विभाग के मंत्री रामविचार नेताम से हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने कहा कि जांच हो रही है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, इस तरह के बहुत सारे जिलों में पूर्ववर्ती सरकार के समय में गड़बड़ियां हुई थी और ये सभी शिकायतों की जांच जो है उच्च स्तर पे चल रही है। मैं समझता हूँ कि मेरे संज्ञान में जो भी विषय होगा, जब कभी भी इस तरह की शिकायतें आती हैं, तत्काल मैं कार्रवाई करता हूँ। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है और अगर कहीं भी कोई गंभीर शिकायतें हैं तो उस पर हम तत्काल एक्शन, जो भी तथ्यात्मक जो रिपोर्टें आते हैं, क्योंकि जो भी जांच के बिंदु हैं और जो इशू होते हैं, संबंधित शिकायत होती है, तो उसकी गंभीरता से जांच की जाती है और जांच के बाद जो है कार्रवाई की जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें भी उच्च स्तर पे इसकी जांच चल रही है, सरकार के संज्ञान में है, तो इस पे भी कार्रवाई जो है। साफ है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी छात्र छात्राओं के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। सरकारी छात्रावास और आश्रमों में जहां आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं, उनके हकों की रक्षा करना, उनको बेहतर सुविधाएं देना अधिकारियों का काम है। लेकिन जिन अधिकारियों पर आदिवासी छात्र छात्राओं को बेहतर भविष्य देने की जिम्मेदारी थी, वे भी उनके नाम पर बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम देने में जुट गए। मामला 2022 का है, जहां पर आदिवासी कल्याण विभाग की सहायक आयुक्त माया वॉरियर के कार्यकाल में इस पूरे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। भ्रष्टाचार का खुलासा होने के बाद अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में दरअसल 33 छात्रावासों की देखरेख, मरम्मत और रखरखाव के मामले में 4 कंपनियों को काम दिया गया और 4 कंपनियों के नाम पर करीब 2 करोड़ 90 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया गया। इस पूरे मामले में एक नई चीज़ निकलकर ये भी सामने आई है कि कई मामलों में माया वॉरियर पहले ही जेल जा चुके हैं और जेल जाने के बाद भी उनके द्वारा किए गए गलत भुगतान की खबरें अब भी निकलकर सामने आ रही हैं। पूरे प्रदेश में डीएमएफ की राशि का जो दुरुपयोग हुआ है उसकी कई खबरें आई हैं और उस बड़े भ्रष्टाचार के इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई तरह के खुलासे हुए हैं। खुलासे करते हुए जब हमने पॉलिटिकल रिएक्शन लिए तो कांग्रेस और बीजेपी अब एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की राशि का दुरुपयोग करने का काम बीजेपी ही कर रही है, बीजेपी के अधिकारी ही कर रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि पुरानी सरकार में डीएमएफ की राशि का दुरुपयोग किया गया, इसलिए इस तरह की कार्रवाई हो रही है। हमने इस विभाग में आदिवासी कल्याण विभाग मंत्री से जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिलहाल कोरबा जिले में ये हैरान करने वाले मामले की इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई तरह के खुलासे हुए हैं।
हम इसी तरीके के खुलासे करते रहेंगे। हमने ठाना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आवाज बुलंद करते रहेंगे और जिम्मेदारों तक जनता की आवाज को पहुंचाते रहेंगे। अगर आपके आसपास भी कोई फर्जीवाड़ा किया जा रहा हो तो हमें इसकी जानकारी दें, हम करेंगे भ्रष्टाचार की पड़ताल। कोरबा से विजय दुबे और रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।